गुड इवनिंग प्यारे मित्रों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। आज कक्षा 10 का जो तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। भूमंडलीकरण प्रक्रिया से तात्पर्य कि वह प्रक्रिया जिसमें एक देश के लोग दूसरे देश से व्यापार करने, नौकरी करने या अन्य किसी कारण से एक दूसरे देश से आवाजाही किए, यानी पूरा संसार एक गांव बन गया। गांव का मतलब कि एक जगह की बनी हुई वस्तु दूसरे देश में बेची जा रही है और वहाँ की बनी हुई वस्तु दूसरे देश में जा रही है। यहाँ की टेक्नोलॉजी या तकनीक दूसरे देश में जा रही है, वहाँ की तकनीक दूसरे देश में जा रही है। इसी तरह से लोग श्रम का प्रवाह, मतलब नौकरी करने के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं या व्यापार करने एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। इसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। पूरा संसार एक भूमंडल बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस भूमंडलीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे कैसे इसमें तेजी आती है, गति आती है, उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना एनसीईआरटी की किताब के द्वारा मैं बाई हेडिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाई हेडिंग, बाई लाइन, पूरे चैप्टर को 4 हेडिंग में डिवाइड किया गया है। 4 मेन हेडिंग्स हैं जिसमें पूरे चैप्टर को बांटा गया है। पहली है आधुनिक युग से पहले, यानी ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, यानी एक देश से दूसरे देश जाने की जो प्रक्रिया है व्यक्तियों के द्वारा, वह आधुनिक युग से पहले भी होती थी। हाँ, होती थी। उसको इस हेडिंग में पढ़ना है आपको। जैसे रेशम मार्ग, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस हेडिंग में है। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी, जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया, मतलब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी अब मशीनों से बनने लगी, वह औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब तेजी उसमें आई तो यह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और तीव्र हुई। किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। यह कब हुआ था? 1815 से 1914, मतलब शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी। इसमें कह रहा है कि 1815 से लेके 1914 के 100 वर्षों के बीच में इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में तीव्र गति आई थी। इसको आपको इस हेडिंग में पढ़ना है। अगली है महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था। इसी में आप देखेंगे 2 वर्ल्ड वार होता है। एक प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। इन महायुद्धों ने इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन लाया, उसको आपको इस हेडिंग में देखना है। और चौथी है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल, यानी युद्ध के बाद इस प्रक्रिया में क्या गति आई, क्या तेजी आई, उसको आपको देखना है। जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो मुख्य चीज़ है वो है रेशम मार्ग, आलू टमाटर यानी सब्जियों का आदान प्रदान, इससे परिचय। आश्चर्य होगा आपको कि आपके हिंदुस्तान में आलू और टमाटर से लोग आज से 500 साल पहले नहीं परिचित थे। ये अमेरिका से आई हुई फसलें हैं। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर रिंडर पेस्ट क्या था? ये बीमारी थी जो मवेशियों की बीमारी थी, पशुओं की बीमारी थी। उसने इस भूमंडलीकरण में कैसे क्या क्या मतलब अपना योगदान दिया। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? महामंदी क्या थी? विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा था? और ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? G77 देश एक ग्रुप कैसे बना? ये सारी चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में करना है। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। बाई हेडिंग शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग आधुनिक युग से पहले, इसमें द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।